ओके स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज द जो लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कशन की थी, जिन टॉपिक्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कशन की थी, आप सारा ग्रुप के अंदर साथ ही मैसेज भी कर दें कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं। अच्छा, जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम किए हैं ना स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट थी हमारे पास। जस्ट लाइक मैं उसको एक दफा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कशन में लेकर आए थे। जी, आपका पेन यूज में स्टार्ट कर रही हूँ जी। तो आप देखें स्टूडेंट कि आपके पास सबसे पहले था कि टोटल कॉस्ट है आपके पास। जस्ट लाइक ये देखिएगा कि टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी स्टूडेंट के, एक तो होता है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है। आप लोगों को होपफुली कि मेरी जो है स्क्रीन शो हो रही होगी। वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट के साथ है प्लस है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है, ये आपकी दो चीजें आ जाती हैं। फिक्स कॉस्ट तो जो है ना, ये चीजें मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट लाइक कोई भी काम स्टार्ट किया, आपने उसका रेंट लाजमी देना है। ठीक है, उसके लिए आपने जो है उसका जो बिल है, जो मतलब मे बी आपको जितना भी एरिया है, जो भी अगर आपको शॉप है उसकी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ट्यूबलाइट चला रहे हैं, फैन या स्प्रिट यूज कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल या टेलीफोन का जो है वो आपको लाजमी देना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, चाहे उस शॉप के अंदर कोई चीज सेल हुई हो या ना सेल हुई हो, आपने उसका रेंट, उसका बिल वगैरह, ये कुछ चीजें जो है ये आपने लाजमी तौर पर पे करनी होगी। दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और आगे कंडीशन आ जाती है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन से हैं कि वो डिपेंड करता है, उनके साथ आपके पास एक्स का वर्ड लाजमी तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके अंदर आ जाता है लेबर। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर आया तो आप ज्यादा लेबर लगाएंगे, अगर कम ऑर्डर आ गया आपके पास तो आपको कम लेबर लगाएंगे आप। ठीक है, इसके अलावा जो उसकी शिपिंग है, जो उसका आपने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का जो है वो उसका मतलब हिसाब किताब है। जैसे कि अगर आपने ज्यादा चीजें बना ली हैं तो आपको ज्यादा शिपिंग का जो है वो बजट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कम देना पड़ेगा। ये वाली जो चीजें हैं ये आपके पास इसी तरह से मिसलेनियस है। हर यूनिट के ऊपर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी एक अलहदा है। ठीक है, अगर फर्ज करें कि वो एक बुटीक है, तो अगर उसके अंदर 5 सूटों का ऑर्डर आता है तो इसका मतलब है जो आपने रॉ मटेरियल खरीदना है वो 5 सूट्स का खरीदेंगे ना आप। ठीक है, अगर वहां पे 100 सूट्स का ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप 100 लेंगे। उसी हिसाब से जो आपने उससे रिलेटेड चीजें हैं, मशीनरी है या जस्ट लाइक के आप उसके लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारे के सारा थ्रेड वगैरह उतना ही लेंगे आप। ठीक है, ये सारी चीजें जो ना ये कॉस्ट, ये वेरी टोटल कॉस्ट के अंदर आ जाती है। ये इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है और फिक्स कॉस्ट भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात थी हमारे पास टोटल रेवेन्यू के बारे में हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू जो था, टोटल रेवेन्यू को हम डिनोट करते हैं टी डॉट आर के साथ। टोटल रेवेन्यू है, इसके अंदर हमारे पास था कि पर यूनिट जो भी आपके पास चीज आती है उसका जो भी मटेरियल है वो पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अगर फर्ज करें मैंने एक सूट फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज में तैयार किया है। ठीक है, वो मैंने सेल किया है, यानी ऐसी चीज जो कि पर यूनिट के हिसाब से और आपने उसको सेल भी कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सूट जो है वो 2000 के अंदर सेल किया है, ठीक है, उसका मुझे इतना रेवेन्यू मिला है, तो इसके अंदर इंक्लूड है मेरा प्रॉफिट और मेरी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने जब प्रॉफिट का फंक्शन करना है, आपने जिस वक्त करना है, तो प्रॉफिट के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट जैसे कि है कि आपने अच्छा जी, प्रॉफिट है तो जैसे कि उसके अंदर आप लिखते हैं कि आपने उसमें से प्रॉफिट में से कॉस्ट को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा, अब यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कि मेरी अगर ये 2000 का सूट है और सॉरी सॉरी मैंने दोबारा से इसको ठीक करके लिख दूं। एक मिनट, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट जो है वो टोटल रेवेन्यू, हाँ जी, ये मैं दोबारा से जी, इसका आएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट आएगा आपके पास कि टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल सूट के ऊपर मैंने सूट सेल किया है, जो मेरे सेलिंग प्राइस है ना वो टोटल रेवेन्यू में आ जाएंगे। ठीक है,
और उसके अंदर मेरे अपनी कॉस्ट में भी उस सूट की स्टिचिंग में 1200 लग गई हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 800 है, ठीक है, या 500 है, 1500 का मे भी सूट अगर मेरा तैयार हो गया है तो फिर इसका मतलब है 500 उसके ऊपर रेवेन्यू, ठीक है। ये आपके पास मैंने आपको थोड़े कुछ कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा राइट द, ये आज हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं, इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन की थी। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग द 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। आप इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? जी स्टूडेंट, आप इसकी जनरल फॉर्म आप इस तरीके से, मैं इसी के यहाँ से ऊपर लिख रही हूँ कि एफ ऑफ x1 जितने वेरिएबल्स है ना वो सारे के सारे लिखेंगे, x3, x4, x5, और आप उसके राइट साइड पे जो है उसके साथ उतने वेरिएबल्स आ जाएंगे। मे बी ए नॉट से स्टार्ट कर दें, ए नॉट एक्स नॉट कह दें, या ए नॉट एक्स A1 x1 कह दें, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4 प्लस A5 x5। ये आपके पास, इसके अलावा आप लिखना चाहें कोई कांस्टेंट, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ये वेरिएबल्स आपने इस तरीके कंडीशन में आपने लिख दिए, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे देखिए ना 3x1 है, 3x2 है, इस तरीके से आपने उसके अंदर जो है वो चीजें आपने मेंशन कर दी। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन है इन्वॉल्विंग द 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये तो चले ये चीज हो गई है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आती हूँ क्वेश्चन नंबर, ये जो लास्ट वाली एग्जांपल होता है ना, इसको मैं छोड़ देती हूँ कि ये इस एग्जांपल का ये वाला पेज से ये देखें, इसमें भी देखें, प्रीवियस एग्जांपल का डिस्कशन है वो मैं छोड़ रही हूँ क्वेश्चंस को। मैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। तो ये आप सबके सामने स्टूडेंट शो भी हो रहा होगा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जरा देख लें, अगर देख सकते हैं जी। assume दैट, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं। assume that the sales person example number 1, example 1 के ना मैंने ये क्वेश्चन लिख भी दिया, 5x1 plus 3x2 plus 25, ठीक है, has a salary goal of 800 per week है। if the product B is not available 1 week, how many units of product B must be sold to meet the salary? ये स्टूडेंट अगला टॉपिक है, जरा इसको रहने दें, पहले फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली साइड के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी। अच्छा जी, आप मैन्युफैक्चरर है ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स है, प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। एक कंपनी है वो 3 डिफरेंट मॉडल तैयार कर रही है, ठीक है। अब चूंकि कंपनी मैन्युफैक्चरर एक ही कंपनी है तो उसने अपना बजट, उसने अपने, उसके पास तीनों चीजों का बजट होगा, यानी जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो इनफैक्ट एक ही कंपनी उसको अफोर्ड कर रही है, एक ही बनाने वाला, एक ही मैन्युफैक्चरर है, तो उसके ऊपर ही, जैसे कि फर्ज करें मैं एक जगह पे कहती हूँ कि भी मतलब मैंने कोई रेफ्रिजरेटर इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी वाली शॉप ओपन कर लिया है, एक जगह पे मैंने कोई मिल फैक्ट्री इस्तेमाल कर लिया है, इसका मतलब है कि मैं पर्सन तो वन ही हूँ लेकिन मेरे बिजनेस दो हैं, इसलिए मैं अपना ओवरऑल बजट हमेशा लगाऊंगी। साल का जब मैंने लगाना है ना प्रॉफिट, तो मैं दोनों को इकट्ठा ही कंसीडर करूंगी कि मैंने दोनों जगह से कितना प्रॉफिट लिया या कितना मेरी कॉस्ट आई दोनों के ऊपर। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स प्रोड्यूसेस द 3 डिफरेंट मॉडल्स। अब 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द होल सेल प्राइसेस, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एंड द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा मॉडल 3 है, 1 2 3, इसके अंदर होल सेल प्राइस पर यूनिट जो है वो $500 है, ठीक है। मॉडल 1 के अंदर मटेरियल कॉस्ट है 175, लेबर कॉस्ट है 100। सिमिलरली मॉडल 2 के अंदर जो होल सेल प्राइस है वो है 1000, ठीक है, और मटेरियल कॉस्ट है 400 और लेबर कॉस्ट जो है वो है 150। सिमिलरली मॉडल 3 के अंदर होल सेल प्राइस पर यूनिट जो है 1500 है, मटेरियल कॉस्ट जो है पर यूनिट 750 है और लेबर कॉस्ट जो है वो 225 है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे उसने कहा है कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उसने 25 मिलियन बता दी। स्टूडेंट 1 मिलियन जो होता है ना, वो आप यहाँ पे ऊपर ही मैंने मेंशन करके साइड पे लिख भी दिया है कि उसके अंदर आपके पास वो 10 लाख होता है, ठीक है। 3 6 जीरोस हैं, 10 लाख मतलब होते हैं 1 मिलियन के अंदर, तो 25 मिलियन का मतलब है 250 लाख, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम इसके बाद इसकी ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आप देख लें। ये आपको बता दिया कि ये आपके पास है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। होलसेल प्राइस पर यूनिट जो आती है ना वो आपके पास आती है टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट पर यूनिट $500, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। ये इस मॉडल 2 के अंदर 1000 आएगा और मॉडल 3 के अंदर 1500 आएगा, ठीक है। हम सपोज डिनोट कर लेते हैं कि हमने मॉडल 1 जो है उसका नाम हम रखेंगे X1, ठीक है।
x1 से डिनोट करेंगे। अब हर एक की दफा तो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते ना, यानी यहाँ पे देखें मैं इधर लिखती हूँ 500x, इधर 1000x, इधर 1500x, तो अब उनको अलग-अलग कि ये मॉडल 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं उसको x1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको x2 से और इसको x3 से, इससे पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से मॉडल की बात है। अब सिमिलरली इसमें मटेरियल कॉस्ट जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट जो है ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों जो चीजें हैं ये वेरिएबल कॉस्ट को मैं v.c से डिनोट कर रही हूँ। ये भी वन इन जो ये चीजें हैं इनके साथ वेरिएबल कॉस्ट के साथ x मल्टीप्लाई होगा, 175x1 प्लस 100x1, इसका 400x2 प्लस 150x2, इसका 750x2 प्लस 225x2। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा डिटरमिन ज्वाइंट टोटल रेवेन्यू। उसने कहा ज्वाइंट टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने उसका यानी मेरा ख्याल है कि मैं इसको ना मिनिमाइज करके थोड़ा सा, ताकि साथ ही जो है ना इसका मैं आपको साथ ही जो है ना स्टूडेंट इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको ना साथ ही सामने ही नजर आ जाए कि हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखें मैं जरा सा इसको कर दूं थोड़ा सा, एक मिनट, सामने बिल्कुल इस तरह से। अच्छा जी, इसको मैं वापस जो है ना इसकी फॉर्म में ले आती हूँ ताकि अच्छा जी अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा ये क्वेश्चंस मैं अब आपके सामने डिस्कशन में लेकर आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखें कि डिटरमाइन अ जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर सेल्स फॉर द 3 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर मॉडल्स। ठीक है, तो आपने इसका जब टोटल रेवेन्यू निकालना है वो आप इस तरह से निकालेंगे ज्वाइंट के साथ। ये पहला पार्ट ए नंबर की डिस्कशन हम करने लगे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है कि लेट x1 x2 एंड x3 रिप्रेजेंट द मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब टोटल रेवेन्यू की बात आएगी तो आप यहाँ पे पार्ट ए को डिस्क्राइब करने लगे हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, आप इसे टी डॉट आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए आप 500x1, ठीक है, 500x1 प्लस 1000x2, आपने मॉडल 2 को रिप्रेजेंट x2 से करेंगे, प्लस 1500x3। ठीक है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। डिटरमिन एन एनुअल कॉस्ट फंक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द 3 मॉडल्स। ठीक है, अब उसे टोटल कॉस्ट की देखें बात की है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बी पार्ट है। उसने कहा है कि इसके लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी आपके पास, तो हमने ये कहा कि टोटल कॉस्ट के अंदर आ जाता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है, आपके सामने ही उसने मेंशन कर दी थी कि फिक्स कॉस्ट क्या है, 25 मिलियन। ठीक है, 25 मिलियन का मतलब है 6 जीरोस। ठीक है, तो 25 मिलियन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपके पास आता है आगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाता है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट।
प्लस लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल जो कॉस्ट है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि आप देखें 175x1 प्लस 100x1, ठीक है। दोनों चीजों को आप या चले दोनों को पहले इसमें पहले इसको ऐड कर दे, चाहे मटेरियल कॉस्ट को तीनों को ऐड कर दें पहले, ठीक है। 175x1 प्लस 400x2 प्लस 750x3 प्लस ठीक है। अब दूसरी वाली चीज आ जाती है लेबर कॉस्ट 100x1 प्लस 150x2 प्लस 225x3 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे आप देखिएगा मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अब मटेरियल और जो x1 है वो मॉडल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और x2 जो है वो मॉडल 2 को और x3 जो है वो मॉडल 3 को। तो 175 के अंदर आप 100x1 को ऐड कर दें, 275x1, ठीक है, प्लस x2 में देखें 400 और 150 को आपने ऐड किया तो 550x2 प्लस 750 और 225 को आप ऐड करें तो ये आ जाता है 975x3, ठीक है। इससे हमने समराइज कर दिया वेरिएबल कॉस्ट को। ये वी डॉट सी आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एफ डॉट सी आ गया फिक्स कॉस्ट। अब आ जाते हैं हम टोटल कॉस्ट की तरफ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, पहले चले कर दें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 275x1 प्लस 550x2 प्लस 975x3, ये वेरिएबल कॉस्ट है। प्लस 25 मिलियन जो है ना, ये आपके पास है प्लस जी प्लस 25 के साथ जी मैंने 6 जीरोस लगाऊंगी, 25 मिलियन, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है टोटल कॉस्ट का फंक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया बी पार्ट, सही। मैम अटेंडेंस हो गई है? यस स्टूडेंट, मैम अटेंडेंस होगी? मैं अभी लगाती हूँ आपकी अटेंडेंस स्टूडेंट। डिटरमिन अ ज्वाइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन है फॉर सेल्स ऑफ द 3 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स मॉडल्स है। इसके लिए टोटल रेवेन्यू के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे आप देखें कि तीनों को आपने x1 और x2 और x3 के हिसाब से इसको ऐड कर दिया, 500x1 प्लस 1000x2 प्लस 1500x3। और आपने फिर डिटरमिन एन एनुअल कॉस्ट, जब आपने फंक्शन निकाला ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द 3 मॉडल्स, तो जब आपने टोटल कॉस्ट को निकाला है तो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब वेरिएबल कॉस्ट ये आ गया, टोटल कॉस्ट ये आ गया, आपने इन दोनों को ऐड अप कर दिया, सारा कुछ ये समराइज करके आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं थर्ड पोजीशन की तरफ, के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। ये टोटल कॉस्ट आ गया ना आपके पास, ये चीज आ गई है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है डिटरमिन द प्रॉफिट फंक्शन फॉर द सेल्स ऑफ द 3 मॉडल्स, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है उसका ये मैंने लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं, सी पार्ट है। सी पार्ट में उसने कहा है कि आप डिटरमिन करें प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट जो फंक्शन है, प्रॉफिट की जो हमने इक्वेशन है वो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। हम ये ऊपर मेंशन कर चुके हैं, टोटल रेवेन्यू निकाल चुके हैं। आप इसके नाम इक्वेशन नंबर टोटल रेवेन्यू जो है वो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जी। पहला पार्ट है टोटल रेवेन्यू ये, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ये इक्वेशन नंबर आप इसका नाम रखते हैं 1, ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। ये यही चीज है, इनको ऐड किया हुआ है। और टोटल कॉस्ट जो है वो ये है, ठीक है। टोटल कॉस्ट है ये,
तो ये आपके पास ये सारे 6 वेरिएबल्स को आपने ऐड किया हुआ है, इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 इक्वेशन, देन वी गेट ये टोटल रेवेन्यू आपके पास यही था ना स्टूडेंट, ये 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3 माइनस आपने कर दिया टोटल कॉस्ट के साथ। टोटल कॉस्ट में है ये चीजें आपके पास, आप ये बल्कि टोटल कॉस्ट ये भी लिखी हुई है ना, ठीक है। इसके अंदर तो आपने ब्रैकेट में से लिखना है क्योंकि माइनस का साइन आपका मल्टीप्लाई ना हो जाए फौरन, तो इसलिए 275 x1 प्लस 550 x2 प्लस 975 x3 प्लस 25 मिलियन। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने लिखा 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3 माइनस 275 x1 माइनस 550 x2 माइनस 975 x3 माइनस 25 एंड मिलियन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आप x1 को x1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका इनफैक्ट प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये मैं आपका दोबारा से मेंशन कर दूं कि ये आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा जी, 500 x1 माइनस 275 x1, चले हम इसको अब सेटिंग के साथ लिख देते हैं कि 500 x1 माइनस 275 x1, x1 और x1 को हमने इकट्ठा कर दिया, फिर प्लस 1000 x2 माइनस 550 x2, ठीक है। और फिर सिमिलरली आपके पास ये कौन सी अमाउंट आई थी, ये आपके पास आई थी स्टूडेंट जी, ऊपर से मैं चेक कर लेती हूँ क्या लिखा था हमने, मिसिंग हो गया जी। ये था आपके पास 500 प्लस 1500, हाँ जी 1500 है ये, मिसिंग हो गया है पहले, यहाँ से ये चीज आई ना 1500। अच्छा जी, जी x2 की वैल्यूज देखें, x1 की वैल्यूज आपने पहले लिख ली हैं, फिर आपने x2 की वैल्यूज लिखनी है, फिर प्लस कर दें x3 की वैल्यूज लिखते हैं अब हम, प्लस 1500 x3 माइनस 975 x3 माइनस 250 अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 500 माइनस 275 अगर आप करते हैं, यहाँ पे देखिए, अच्छा 500 माइनस 275, यहाँ से मैं स्टूडेंट आपके सामने कैलकुलेटर शो कर रही हूँ ताकि आप सब लोगों को पता चले कि हम कैसे कैलकुलेटर की हेल्प से जो है जी, इसमें क्या था 500 माइनस 275, 500 माइनस, इसमें कोई मिस्टेक हो गई अगर कोई प्लस माइनस की तो आप उसको कंसिडर कर लीजिएगा कि कोई देख लीजिएगा, 225 x1, ठीक है, प्लस अब है 1000 माइनस 550, 1000 माइनस 550, ये 450 आपके पास आ जाता है। अब x3 को देखें, 1500 माइनस 975, 525, माइनस 250,000, 50,000 तो नहीं है बल्कि सॉरी 3 6 zeros है, ठीक है।
ये आपके पास आ गया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ठीक है। अभी तक तो ये इक्वेशन की कंडीशन में ना आपको पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, क्या चीज हुई है, अभी तक आपको समझ में नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला जो टॉपिक है डी, इसकी अमाउंट में, इसमें आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट में, क्योंकि अभी तक देखिए x1 x2 और x3 जो है अननोन वेरिएबल्स हैं। ये पर यूनिट के हिसाब से 225 x1 आ रहा है, x2 जो मॉडल 2 है उस पे 450 पर यूनिट पे लग रहा है, x3 पे 525 लग रहा है। अब हम बात करते हैं, ये x1 और x2 और x3 जो है ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। मींस यहाँ पे एट द एंड आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो सिचुएशन आई है, मतलब इसके बारे में, तो उसमें ये तो पता चल गया कि भी पर यूनिट के ऊपर 225 लग गया, लेकिन अब x1 की क्वांटिटी कितनी है, x2 की क्वांटिटी कितनी है, x3 की क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से पता चलेगा। अब व्हाट इज द डी पार्ट देखें, व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट इफ द फर्म सेल्स द 20,000, 40,000 एंड 10,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द थ्री मॉडल्स, ठीक है। अगर तीनों मॉडल्स के ऊपर ये x1 की वैल्यू दे दी जाए, x2 की वैल्यू 40,000 और x3 की वैल्यू 10,000 दे दें, तो तब क्या कंडीशन बनती है। अब हमने कहा कि ठीक है कि डी पार्ट जो है उसके अंदर हमने कहा कि x1 जो है वो है 20,000 और x2 जो है वो है 40,000 और x3 जो है वो है 10,000। तो आपने ये जो इक्वेशन है ना 3, इसको आपने ले लेना है जो आपने प्रॉफिट की निकाली है, उससे इस इनफैक्ट यही कहा है ना फ्रेंड, ये जैसे ही ये वाले जो है आपका डिस्कनेक्ट हो तो आप दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि आपके पास ये चीज आ गई है कि आपने इक्वेशन नंबर 3 जो है ना उसके अंदर आपने इसको आप x1 x2 और x3 की वैल्यूज को यहाँ पे देखिए आपने कंसीडर किया प्रॉफिट को, प्रॉफिट यानी कि इक्वेशन नंबर 4 कह लें आप, इक्वेशन नंबर सॉरी 3, ठीक है ना। आपने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट इक्वेशन, यहाँ पे प्रॉफिट तो ना लिखे, कंसीडर इक्वेशन नंबर 3 लिख दे। अच्छा, अब यहाँ से देखें 225 x1 प्लस 450 x2 प्लस 525 x3 माइनस 250, ये 6 जीरोस लगाने ना बेसिकली आपने, by putting the x1 x2 और x3 values, then we get, तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट 225 x1 की जगह पे आ गया 20,000 प्लस 450, x2 की जगह पे आ गया 40,000 प्लस 525 और x3 की जगह पे आ गया 10,000 माइनस 25। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ स्टूडेंट, 225 को 20,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आप सबके सामने उसी तरह से मैं कैलकुलेटर को ओपन करती हूँ। जी क्या चीज थी, 225 मल्टीप्लाई बाय 20,000, मैंने 225 पहले से लिखा हुआ था, 525 था या 225, चले दोबारा से कर लेते हैं। 225 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 225 मल्टीप्लाई बाय ये नहीं ये क्या चीज आ रही है स्टूडेंट, दोबारा से इसको 225 मल्टीप्लाई बाय 20,000 जी 45 और 5 जीरोस हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 45 5 जीरोस प्लस, अब 450 को 40,000 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं,
450, 450 को मल्टीप्लाई किया 40,000 के साथ, तो ये आ जाता है 18 6 zeros आ जाते हैं। प्लस 5 to 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8540 जी कितना बता रहे हैं स्टूडेंट आप? 5 to 5 और 40। हाँ जी 5 to 5 and 4 zeros, बिल्कुल सही, 5 to 5 and 4 zeros, ठीक है। अच्छा जी, अब माइनस कर दिया हमने 25,000 को, 25 मिलियन को, ठीक है। तो आपने ये सारी अमाउंट जो है उसको एज इट इज ले लेना है, यानी कि पहले है 45 and 5 zeros हैं, फिर प्लस है 18 6 zeros हैं, फिर प्लस है 525, 3.540। ठीक है, और फिर माइनस कर दिया उसका जो एक्सपेंडिचर फिक्स कॉस्ट है ना उसको, हाँ जी, इसका आंसर आता है 27 275 और 4 zeros। इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट में रहा है 275 and 4 zeros, 345 27,50,000 उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर इधर माइनस का साइन आ जाता है इसका मतलब था इसको लॉस हुआ है, ठीक है ना, जिसका फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे उसने माइनस कर दिया उसे, और इस तरह से, यानी जब तक हमें x1 और x2 और x3 की अमाउंट्स नहीं पता होंगी तो तब तक आपको ये इसके चारों पार्ट्स जो है इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा स्टूडेंट, आपने इस लिंक को अगेन ज्वाइन करना है, जैसे ही इसमें कोई आपको ऐसा फील हो, जैसे डिस्कनेक्टिविटी 40 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर आपसे उस तरीके से इसको लेकर जाएंगे। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस तरह से टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट से होंगे वो आप लोग कर लेंगे इसको सॉल्व। जैसे अब हम इसमें कोई और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल 8 9 क्वेश्चन देख लें, ठीक है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट है जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले डिस्कशन में लेकर आए जरा। जी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे आपके सामने वर्ड की फाइल को ओपन करती हूँ, तो मुझे डिस्क्राइब कर दे स्टूडेंट कि हमने जो जो अभी तक डिस्कशन की है वो यही थी कि आपने सबसे पहले टोटल कॉस्ट का हमने बताया था कि वो होता है वेरिएबल कॉस्ट होती है और प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपने देनी ही देनी है, चाहे आपका कारोबार चले या ना चले, ठीक है। आपने कोई एकेडमी बनानी है तो उसके लिए आपको उसका रेंट लाजमी देना होगा, उसका फर्नीचर की पेमेंट लाजमी करनी होगी, ठीक है। उस पे जो आपने बिलिंग की है या अगर कोई फैक्ट्री है उसमें कोई मशीनरी लगाई है वो आपने लाजमी पे करनी होगी वो। और जब सबसे ज्यादा मिनिमम लॉस होता है वो वही फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भैया इस दफा इस फैक्ट्री में मेरी कोई चीज सेल नहीं हो सकी, इसका मतलब है वो जो आपने उसका बिल्डिंग का रेंट दिया है, जो मशीनरी लगाई है, या जो आपने उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह दिया है, वो आपका कम से कम जो है ना वो आपका लॉस हुआ है। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें मैंने आपको साथ डिस्कशन कर दी थी, लेबर है, शिपिंग है, डिफरेंट टाइप के ऊपर है। टोटल रेवेन्यू ये चीज है कि हमने किसी दूसरे इंसान को अपनी चीज बेच के कितने पैसे लिए हैं, ठीक है। यानी कि पर यूनिट को आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ आपने, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें पर यूनिट 1 रखा है, ठीक है, एक का है, और लेकिन उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, पर यूनिट ये कॉस्ट जो है ये 2000 है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि मेरे पास इसके अंदर इसका मेरी कॉस्ट भी शामिल है, मेरा प्रॉफिट भी शामिल है, ये टोटल रेवेन्यू के अंदर चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। जब आपने प्रॉफिट निकालना है तो आपने टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया, वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने डिस्कशन की थी, आगे हमने क्वेश्चन किया है, उसके अंदर आप मॉडल 1 2 3 के अंदर हर जगह पे आप एक्स वेरिएबल यूज नहीं कर सकते,
मॉडल 2 का जो x होगा उसको आप x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडल 1 का जो है वेरिएबल उसको x1 से, 2 को x2 से और 3 को आप x3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे हिसाब से हमने ये यहाँ पे देखिए, आपने उसने जो जो हमसे क्वेश्चन कहा था, एक टोटल रेवेन्यू कहा, दूसरा उसने हमसे टोटल कॉस्ट कहा, और थर्ड जो है जी, ये स्टूडेंट किसी की लाइंस लग गई हैं। अच्छा जी, थर्ड जो है कोई टोटल मैम तो कॉस्ट। गलती से हो गया था। जी जी, नाम साथ ही आ जाता है, कॉन्स्टेंट कर रहा है। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और ये इसके बाद आ जाता है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन के अंदर आपको हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में आपने माइनस किया उसको, ठीक है। और उसमें आपने टोटल कॉस्ट के अंदर आपके पास मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल जो भी चीजें आ गई थी, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आपने किया, x1 को x2 के साथ प्लस माइनस कर करा के आपके पास ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई। एट द एंड जो है वो आपने इसके अंदर x1 और x2 की वैल्यूज जब तक आप पुट नहीं करेंगे आपको अमाउंट में नहीं पता चलेगा, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भी मैंने यूनिट 1 जो है वो 10 तैयार करने हैं, यूनिट 2 मैंने 5 तैयार करने हैं, यूनिट 3 मैंने 50 तैयार करने हैं, जब तक उन चीजों की क्वांटिटी नहीं आपको पता होगी। ये तो उसने पर के हिसाब से लगाती है ना, कि एक चीज बनने में 225 लगेगा। अब उसके अंदर हमने 20,000 तैयार किए, तो इसका मतलब 220,000 को आप 225 से मल्टीप्लाई करें। और दूसरी जो मॉडल है उसके अंदर 450 रुपीज लग रहे हैं, तीसरा जो मॉडल है उसमें एक यूनिट के लिए 525 लग रहे हैं। जब आपने इनकी वैल्यूज को पुट किया है तो फिर बाद में एट द एंड आपके पास ये सिचुएशन